सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई फाइनली CGL 2025 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। आई होप भाई जो पोस्ट आपने कभी पहले सोची हो कि हाँ भाई मेरे को ये मिलनी चाहिए वही आपको मिली हो। बाकी इस वीडियो में हम कुछ पोस्ट की देखेंगे कि भाई कितना क्या मतलब कट ऑफ गई है उनकी, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी रहती है CGL में जिनमें कैंडिडेट्स का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि भाई इस ये पोस्ट मेरे को मिलनी चाहिए, मेरे को मतलब ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में लगना है या फिर भाई ASO CSS चाहिए। तो उनकी कट ऑफ मैंने वीडियो में डिस्कस की है ताकि जो कैंडिडेट आप 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको थोड़ा अपना टारगेट स्कोर का आइडिया मिल सके। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि भाई आप पहले प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है तो भाई पहले प्री क्वालिफाई करो फिर उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में जाओ। अभी से पहले से ही आपको अपना टारगेट लेके चलना रहता है कि भाई इतना मेरे को एटलीस्ट स्कोर करना है और उसकी प्रिपरेशन फिर अभी से स्टार्ट होती है। तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। सो सभी पोस्ट का तो मैंने मतलब टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा ही दिया है रिज़ल्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप अपनी स्पेसिफिक पोस्ट को देख सकते हो। बाकी जो मेन कुछ पोस्ट होती हैं 4-5 उनका मैंने आगे भी डिस्कस किया हुआ है। तो उनकी कट ऑफ देखते हैं भाई कितनी की है। सबसे पहले तो बात करें अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो B15 ये आपका पोस्ट कोड है। और इसमें अगर EWS कैटेगरी, ये आपकी कैटेगरी दे रखी है, ये आपकी कट ऑफ है। और ये हैं आपके टायर 2 के सेक्शन 1 के मार्क्स। मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो ये मार्क्स आ रहे हैं आपके रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन के। तो EWS कैटेगरी की कट ऑफ की बात की जाए तो भाई 338 मार्क्स आपको चाहिए अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना है तो। और OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो भाई 335 मार्क्स पे गई है कट ऑफ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यहाँ पे 342 गई है। और SC ST की बात करें तो भाई 322 एंड 313 कट ऑफ गई है। ये जो बाकी है HH हो गया भाई आपका, OH हो गया, अदर्स हो गया या फिर VH हो गया, ये आपकी अदर कैटेगरी है। मेनली जो कैटेगरीज हमारी रहती है वो भाई EWS, OBC, SC ST एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और ये ही मेनली आपकी कट ऑफ है। ये वैसे ही बता रखा है कि भाई इन कैंडिडेट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में। इनका ऐसा कोई रोल नहीं रहता भाई कट ऑफ वाले मार्क्स में, मतलब रोल तो रहता है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इनमें आपको 170 चाहिए तभी आपका होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हो और 169 आ रहे हैं सेक्शन में तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस जनरली आपको मार्क्स बता रखे हैं। सो ये तो होगी भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इसके बाद अगर हम बात करें भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर की, तो उसमें OBC की कट ऑफ जो आपकी गई है वो 319 पे गई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूँ तो भाई 321 गई है। SC ST की 303 और 293 गई है। EWS कैटेगरी की भाई ये OBC के बराबर ही गई है 319। और ये उनके मार्क्स आ रहे हैं भाई टायर 2 के सेक्शन 1 में, मतलब मैथ्स और रीजनिंग वाले में। सो एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर अब मैं बात करूँ तो भाई पोस्ट कोड इसका B04 था। और इसमें अगर देखा जाए तो भाई EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 316 मार्क्स पे गई है। OBC की अगर मैं बात करूँ 317 पे। इनमें ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को कभी मिलता नहीं है किसी कोई भी एग्ज़ाम हो मेनली। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 320 मार्क्स पे गई है। वहीं पे SC ST की अगर मैं बात करूँ तो भाई 305 और 292। ये इनके जो मार्क्स हैं वही टायर 2 के सेक्शन 1 में हो गए। मैथ्स एंड रीजनिंग में इनके इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं सभी के, मतलब वो देख सकते हो आप पोस्ट वाइज। ये रिलेवेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही दे रखा है कि हाँ भाई टायर 1 में इनके इतने मार्क्स आए हैं। अब अगर CGL की सबसे बेस्ट पोस्ट मेरे हिसाब से है या फिर भाई मतलब ये लगा लो आप जो मेनली बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो जो ड्रीम पोस्ट है, तो भाई ASO इन MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो EWS कैटेगरी की गई है भाई 345 पे। OBC कैटेगरी गई है भाई 344 पे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूँ तो 348 मार्क्स आपके आने चाहिए भाई अगर आपको ASO इन MEA चाहिए तो। SC ST की वहीं पे बात करूँ तो भाई 328 एंड 329 पे गई है। ये वो इनके मार्क्स हैं भाई टायर 2 के। B09 इसका पोस्ट कोड था। आगे अगर ASO इन CSS की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ भाई EWS कैटेगरी 327 है। OBC कैटेगरी की बात करें 324 पे गई है। ये देख लो OBC कैटेगरी की कम जा रही है कट ऑफ, लेकिन EWS की थोड़ी ज़्यादा है। बाकी SC ST कैटेगरी की 311 एंड 299 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वहीं पे 331 है। सो ये मेनली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो भी एस्पिरेंट्स हमारे CGL 2026 देने वाले हैं वो अभी से अपनी पोस्ट के हिसाब से जो भी पोस्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से अपना टारगेट पहले ही सेट कर ले।
और मिनिमम स्कोर की बात करूँ कि भाई सिलेक्शन के लिए आपको मतलब कोई भी पोस्ट आपको मिल जाए, सो मेनली टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट रहती है जो मतलब सबसे कम मार्क्स पे जो आपको पोस्ट मिल सकती है वो टैक्स असिस्टेंट की रहती है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जैसे ये हो गया CVDT में है ये, दूसरा और भी बहुत सारे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में रहता है टैक्स असिस्टेंट। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया। तो भाई वो EWS कैटेगरी के लिए 309 मार्क्स है। अगर आप 309 मार्क्स स्कोर कर रहे हो 2025 वाले में, ये ज़रूरी नहीं है 2026 वाले में तो मतलब चेंज होगा ही भाई, ऐसा नहीं है 309 ही हो, क्या पता 305 हो, क्या पता 315 हो। सो इतना तो वेरी करेगा ही मेरे हिसाब से। बाकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है भाई। इस बार हमारी 15,000 वैकेंसीज आई थी, अगली बार क्या पता भाई 7,000 आए, क्या पता 20,000 आए। सो उन सब पे डिपेंड करेगा। OBC से अगर हैं तो 308 मार्क्स आपको चाहिए वहाँ पे। SC ST कैटेगरी से है तो भाई 294 एंड 278 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो भाई 309 मार्क्स आपको चाहिए। सो ये मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आपको कोई भी एक सिंगल पोस्ट चाहिए तो। इसके अलावा किसी को भाई बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी को अपनी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अगर देखना है तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। वो जो राइटअप वाली PDF है, मतलब बाकी तो मैंने 3 लिस्ट भी डलवा रखी है, लेकिन आपको राइटअप वाली PDF देखनी है। और उसमें सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये जितने भी पोस्ट कोड है भाई B01, 02, 03 ये सभी लिखे हुए हैं। और इनके आगे भाई मतलब कौन सी भाई इंस्पेक्टर है या फिर ASO है या फिर टैक्स असिस्टेंट है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। उनके बाद डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप अपना पोस्ट कोड चेक कर सकते हो। और फिर थोड़ा अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे सारी कट ऑफ दी हुई है पोस्ट कोड के हिसाब से। ऐसे ही जैसे D55 EWS हो गया, ये D55 OBC हो गया, तो वहाँ आप अपनी जो स्पेसिफिक पोस्ट है वो चेक कर सकते हो। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है। और जो 2026 में भाई CGL को टारगेट कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना जो भी SSC एस्पिरेंट्स हैं उनके पास। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।